So part A, we need to calculate amount. Amount is equal to principal plus interest. Okay? So इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. the interest is PR, or interest PRT divided by 100. Now inserting the values. What is P? 800 plus PRT yani 800 multiplied by rate. Rate is what? Rate is 5% and time is divided by 100. ये जो 100 में नीचे लिखता है ना, इसमें परसेंटेज का होता है, जो होता है ना रेट का परसेंटेज नीचे आएगा. तो ये फॉर्मूले में आपने बस वैल्यू रख दी. 920. 920. Amount is 920. 8 5 are 40, 40 into 3 is 120, 120 plus 800 is 900. 920. So this is the amount he will have in the bank after 3 years. ठीक है जी. Part B. Two telephone companies have different ways of charging their customers. समझ आई है? चार्ज कर रहे Yes. कंपनीज. हमारा तो यहाँ फिक्स ही होता है ना साहब, पर कम उनके 2 टेलीफोन कंपनीज है यहाँ पे. आई थिंक PTCL ही है बस, और कोई टेलीफोन कंपनी नहीं इसके अलावा, बाकी मोबाइल कंपनी नहीं है. तो नंबर 1 है जी, माइकल यूजेस कंपनी ए विच चार्जेस 6 सेंट्स फॉर ईच यूनिट. सही है? और पार्ट यूनिट ऑफ टाइम, या यूनिट से थोड़ा सा कम हो. यूनिट पूरा हो या पूरे से थोड़ा कम यूनिट हो तो उसके लिए एक ही रेट रखा हुआ, दैट इज 6 सेकंड. क्लियर? यूनिट ऑफ टाइम इज 200 सेकंड. एक यूनिट जो टाइम क्या है वो 200 सेकंड है. 200 से कम पे भी उतना चार्ज है 6 सेकंड है, 200 पे भी चार्ज उतना ही है. क्लियर हो गया? समझ आ गई इस बात की? अच्छा. Yes, sir. पार्ट यूनिट ऑफ टाइम का मतलब है 200 से कम भी हो सकता है उसका पार्ट हो सकता है. So it makes a call lasting 1 hour 22 minutes. This is the time called. ठीक है ना? ये टोटल टाइम है उसका. तो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इस कॉलिंग. पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास यूनिट लिखे हुए हैं, जो कॉस्टिंग हमारे पास सेट है वो 200 सेकंड के हिसाब से है ना. तो इसका भी आप क्या करेंगे? सेकंड में कर. तो पहले टोटल टाइम लिखें बी पार्ट. अच्छा जी. टोटल टाइम इज 1 hour 22 minutes. So I'm writing here 1 hour 22 minutes. So I'm converting this whole time to seconds. How many seconds is 1 hour? 3600. 3600. And 22 minutes means 22 into 60 plus 1 minute has 60 seconds. So 3600 plus 22 into 60 gives the total time in seconds. Will be 4920. क्लियर हो गया? अब आपको पता है कि जी जो यूनिट्स निकालने, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने ना, चार्ज उससे है. लिखिए जी नंबर ऑफ यूनिट्स. बताएं कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स? 200 सेकंड का एक यूनिट है तो 200 से डिवाइड कर देंगे ना. कॉमन सेंस की बात है. टोटल टाइम. तो अभी आपने बताया करना, ये जो निकलेगा ना इसको फ्रैक्शन में रहने देना. 4920 डिवाइड बाई 200 गिव्स यू व्हाट लिखा हुआ है मेरे पास जो है ना 1 2 3 और 5, यानी कि पॉइंट्स अगर निकालूं तो वो निकलता है 24.6. ठीक हो गया? इसका मतलब है 24 यूनिट्स तो पूरे हैं और पॉइंट्स उसका पार्ट है. क्लियर हो गया? तो टोटल कितने बने फिर? 25 से फिर होगा ना, 25 के हिसाब से बन जाएंगे ना, क्योंकि पर प्राइस तो 25 बनती है. तो लिखिए जी टोटल कॉस्ट. The cost of 1 unit is how many cents? 6 cents. तो अब मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा, 24 नहीं लिखूंगा. वजह क्या है? 24 तो यूनिट पूरे है, बाकी पॉइंट कोई प्राइस है ना, तो 25 यूनिट कंसिडर कर लीजिए.
5 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की प्राइस कितनी 6 सेंट्स है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर तो 150 और डॉलर में करना कन्वर्ट लिखा है कहीं पे, चले कर लेते हैं 1.50 डॉलर। क्लियर हो गया भाई क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है? नो सर। आगे चलो। सर आप जरा काइंडली बता दें आपने उस दिन की क्लास में क्या पढ़ाया था जो आपने लिंक सेंड की थी? नहीं ये पढ़ाया था पीछे, ये क्वेश्चन से जमने के लिए, देखो ये मैं बाद में आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको सेव करके। क्लियर है? तो ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट इनकी मुझे ये वर्कशीट ये जो है ना ये सेंड कर दे आप मुझे, मैं इसको खुद ट्राई कर लूँगा। मैं सेव करके ना इसको बता रहा हूँ, सेव है। ये लेक्चर मंडे का था ना, नहीं आज तो ये करें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं बस सेव कर रहा हूँ, वो आई थिंक उसका वो कह रहा था मैं 5 बजे तक होता हूँ, मैंने जाना होता है, मैं कल किया सेव, आज डेट है तो उसको मिल जाए आज। तो पार्ट 2, Norman uses company B which charges 5 cents for each of the first 400 units। ये क्या मतलब हुआ? कंपनी बी है, 5 सेंट्स फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट, यानी कि एक यूनिट की प्राइस है कितनी लिखी हुई है इसमें जरा बताएं? 5 सेंट पर यूनिट है, लेकिन कब तक? जब तक 400 यूनिट है, 400 यूनिट तक। जैसे मरवादा नहीं कर रहा, इतने यूनिट तक ये प्राइस है, रेट है यूनिट का, और अगर उसे एक्सीड कर दो तो रेट बढ़ जाता है। इस तरह ये कंपनी भी कर रही है, जो 5 सेंट पर यूनिट रेट है वो कितने यूनिट तक, अगर 400 यूनिट आप इस्तेमाल करते तब ये रेट है। क्लियर हो गया? द चार्ज ऑफ ईच एडिशनल यूनिट इज, यानी इसके बाद अगर एडिशनल 400 से कम कर लेते यूनिट आप इज रिड्यूस्ड। अच्छा, ये और सस्ती कर रहे हैं, कहता है अगर ज़्यादा कॉलेज करोगे सस्ती पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है अगर 400 यूनिट से कम कर लेंगे तो क्या होगा? द चार्ज ऑफ ईच एडिशनल यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय 1/4, इज रिड्यूस्ड बाय 1/4 का मतलब क्या, जरा मुझे बताएं। So 1/4 1/4 रहेगा नहीं, 1/4 रिड्यूस कर जाएगा। वो 5 सेंट से एडिशनल वैल्यूज डाल के, नहीं जो 5 सेंट रेट है ना, 5 सेंट रेट था ना पहले, हाँ उससे 144 रिड्यूस होगा फिर। 5 माइनस 1/4 सॉरी 5 हाँ 5/4, तो 5 मल्टीप्लाई 1/4 बनेगा, उसका जो रिडक्शन वाला पोर्शन है वो रिड्यूस करेंगे तो फिर नई प्राइस, ये पहली जो प्राइस है वो ये है 5 है, अगली जो प्राइस 400 की होगी हम उसके 5 400 की 5। क्लियर हो गया? ये है जी न्यू प्राइस कर दिया पार्ट, यानी 1/4। There is also fixed charge of $27 for the use of the equipment। ठीक है, ये 27 तो पड़ेगा। क्लियर हो गया? यानी ये फिक्स्ड है और ये डिपेंड करता है यूनिट, दो तरह की बात। So his charge was 120, इतने टोटल अब कॉस्टिंग करनी है जी, कैलकुलेट द टेस्ट एंड द टोटल सम ऑफ द जो मनी ही हैज टू पे। क्लियर है? समझ आ गई इस क्वेश्चन की? पहले हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ यूनिट पता है, लेकिन हर यूनिट का प्राइसिंग डिफरेंट है, फिक्स नहीं है। एक तो 27 तो फिक्स अमाउंट आपने पे करनी, दूसरी बात 400 यूनिट में क्या प्राइस पे करनी 5 सेंट, और उससे एडिशनल जो है जितने बनते हैं आपके 229 बनते हैं ना, 229 में जो प्राइस रेट है वो ये है, मैंने अभी हाईलाइट किया होगा। क्लियर है? समझ आ गई? करूँगा फिर कैलकुलेशन। चलो यहाँ ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। पहले जो फिक्स रेट है वो कितना है अभी जरा बताएं? 27। ऐसे लिख दें, फिक्स प्लस
कॉस्ट और एडिशनल यूनिट कॉस्ट ये लिखा है। मैं 3 से पार्ट कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। सही हो गया। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, वापस जाते हैं, लिखा हुआ 27 फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज 27 प्लस फर्स्ट 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स से पहले लिखे ना। अब कॉस्टिंग करते 5 हैं cents 5 सेंट तक। ये हो गई इसकी फर्स्ट 4 की। बाकी जो बच गए हैं वो कितने बचते हैं, 229 बचते हैं ना। 629 से लिखने वाला 629 में से माइनस कर दे 400 तो निकल गई इसकी कॉस्टिंग, बाकी रह गई 229। रेट क्या भी 229 पर, फाइव माइनस 5 इंटू 1 और यही है ना। चलो इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई ताकि आप क्लियर हो जाए। 27 400 इंटू 5 इज 2000 एंड 229 इंटू क्या बनेगा भाई, 5 माइनस 5 ओवर 4, 5 माइनस 5 ओवर 4 क्या बनना चाहिए आंसर आ रहा है 15 20 ओवर minus 5 15 और 4 229 multiply 15 divided by 4 gives you नियरेस्ट सेंट का है ना उसमें आंसर में। ठीक है पॉइंट्स में आ रहा है ना। यार जी 858.75 so we have to convert in nearest cent। बार पहले इनको ऐड कर लेते हैं, प्लस 2000 प्लस 20 तो ओवरऑल यानी कि जो भी है टोटल कॉस्ट हुई है हमारे पास 2885.75 क्लियर है। तो नियरेस्ट सेंट का है ना उसमें, जरा देखिए दोबारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है नियरेस्ट सेंट क्या है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं करना, नियरेस्ट सेंट तक जाना है। तो वेयर इज द 1 सेंट, सेंट का 1 का है, यहाँ 5 तक है ना, तो 5 का क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 2886 ये ले। तो मेरी भी 5 बजे जो है ना फिजिक्स की हो रही है, तो मैंने उसमें शायद पहले भी आपको एक ठीक है अभी करें आगे नेक्स्ट। Yes, sir. सर जो 2 वर्कशीट्स हमने गूगल क्लासरूम पे पोस्ट की हैं उनके सॉल्यूशन से पोस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड ब्रायन कैरल शेयर द कॉस्ट ऑफ ए कार। ठीक है भाई, कार खरीदनी है, 3 बंदे हैं, उन्होंने पैसे मिलाए हैं सबने ले। ठीक है कौन कौन, एन ब्रायन और कैरल। तो एन ने कितना पे किया 2 और 5 का टोटल कॉस्ट, ब्रायन पेज 1/3 एंड कैरल पेज द रेस्ट, जो बाकी बचे कैरल ने पे कर दिया। ठीक हो गया। तो व्हाट फ्रैक्शन दैट कॉस्ट डज कैरल पे। अच्छा टोटल फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है ना टोटल फ्रैक्शन। कोई भी टोटल चीज हो 1 से मल्टीप्लाई टोटल रहेगी ना। देखिए अगर मैं कहूँ जी 500 यस है सर। तो उसका पार्ट किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि उसका एक पार्ट जो पूरा 500 है 1 ही होगा टोटल। टोटल पार्ट जो है ना 1 हमेशा होता है, याद रखना। तो इसका मतलब अगर मैं क्या करूँ रेस्ट निकालना, टोटल 1 है उसमें दोनों की फ्रैक्शंस माइनस कर दूंगा। क्लियर है। सो
A is 1 minus 2 by 5 and 1 by 3. क्लियर है? अच्छा जी, अब क्या करना होता है आपको पता है? एलसीएम लेते हैं, 15 आता है ना एलसीएम, तो 1 into 15, 15 से करेगा 3, 3, 5, so 15 minus 6. सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कह रहा हूँ, अगर किसी को नहीं ये मेथड आ रहा तो याद है। तो 15 minus 11 is 4 over. क्लियर है भाई? You can confirm your calculator. Right, next part B. Anne pays $1,600 than Brian. ये रिलेशन किस हिसाब से बनाया हुआ है Anne and Brian का, ठीक है? तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कार. टोटल कॉस्ट ऑफ द कार मैं सपोज कर लेता हूँ दैट इज एक्स. इसमें याद रखें ये जो भी होते हैं ना इसमें क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम नॉर्मली ये अलजेब्रा से रिलेटेड होते हैं. यहाँ पर आप जो चीज़ नहीं पता थी इसको सपोज कर लेते हैं, फिर उससे रिलेशन रिलेट करते हैं बाकी चीज़ें, ठीक है? मतलब ये नहीं टोटल कॉस्ट नहीं ना पता चली, मैंने तो सपोज कर लिया एक्स, अब मैं एक्स से रिलेट करूंगा बाकियों को, तो मुझे एन का और ब्राइन का निकल सकता है क्योंकि आई नो द फ्रैक्शन, ठीक है ना? फ्रैक्शन दोनों की मुझे पता है. टोटल कॉस्ट मैंने सपोज की हुई एक्स है, तो पहले तो मैं लिखता हूँ जी, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एन पे 1600, यानी कि एन ने ज़्यादा पे किए हैं, इसका मतलब एन ने जितने पे किए उसमें से माइनस कर दो ब्राइन वाले, तो कितने आंसर आएगा? 1600 आएगा ना? यहाँ लिख सकता हूँ एन शेयर, जितना एन का शेयर है उसमें से अगर माइनस कर दूंगा इसका ब्राइन का शेयर, तो एक्चुअली डिफरेंस जो है ना वो दिया हुआ, सो इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1600. समझ आ गई बात की? मैंने ब्राइन में से क्यों नहीं माइनस किया क्योंकि एन का ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम वाला माइनस करेंगे तो 1600 आ रहा है. क्लियर है? यस सर. चलिए जब एन का शेयर निकाल एंड इट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्स चाहिए ना सर, तो एन का शेयर कैसे आएगा? पहले एन की देखेंगे वो फ्रैक्शन कितनी है, 2/5. टोटल कितना है? एक्स है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से तो निकल आता है एन का, ठीक है ना? सिमिलरली ब्राइन का कितना है? 1/3 है, तो इसको भी ज़रा यूज़ करें. 1/3 इंटू एक्स. क्लियर हो गया? इक्वल्स 1600. अब ये दोनों फ्रैक्शन हैं, इनको यूज़ करें, आ जाएगा इसका एलसीएम 15 आ जाएगा. 5 3 15, 3 2 6, 6x हो जाएगा. सिमिलरली 3 5 और 5 इंटू एक्स इज 5x. ये समझ आ रही मैं कैसे कह रहा हूँ? तो 6x माइनस 5x एक्स 16 वहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा 1600 मल्टीप्लाई बाय 5. द टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू $8,000. तो पहला तो आंसर लिखना था आपने, क्या चीज़ 4/15 यहाँ पर, ये रेट था. Any problem? Any question? No sir. No, sir. All right. So, moving on, question number 7. In 2017, Lauren had a monthly income of $1,800. ठीक हो गया? How much was her total income in 2017? मंथली इनकम पता है आपको? टोटल इनकम निकालना है साल की पूरी, बहुत आसान है. 12 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 12 मंथ्स इन ईयर, ठीक है जी. तो 12 मल्टीप्लाई बाय मंथली इनकम कितनी है? $1,800. तो
So answer will be 21600. Clear? चलिए पार्ट बी, एक ही सवाल है. From her monthly income of $1800, Lauren paid the following. क्या क्या मंथली इनकम जितनी है 1800 में से क्या क्या पे कर रहा है. रेंट है जी $500, नंबर 1 ठीक हो गया. बिल्स हैं 250, बिल्स का मतलब वही जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं. फूड है $120 का. इसी तरह ट्रैवलिंग का जो ट्रैवल करता है 240 क्लोज टू 70. ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो यूज कर वो कर रहा है. ठीक है ना. तो ईच मंथ लॉरेंस सेव द रेस्ट ऑफ हर इनकम. और कुछ सेविंग होगी जारी बात है इनको यूज करके. तो व्हाट परसेंटेज ऑफ पहले तो सेविंग 1800 इज सेव. तो परसेंटेज निकालें, पहले सेविंग निकालें. लिखें जी सेविंग ईच मंथ. टोटल इनकम से हम एक्सपेंस निकाल लेते हैं उसको. बिल्कुल. टोटल इनकम कितनी है जी, यहाँ पे शो भी करना पड़ेगा. 3 नंबर है देखिए. 1800 माइनस, मैं ब्रैकेट में क्लास कर रहा हूँ सारों को. तो मैं इकट्ठा करके कर रहा हूँ सिंपलीफाई इसको. 1800 माइनस 500 प्लस 250 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 7. मेरा आंसर आ रहा है जी 1180. कितना है? 1180. 1180 आया. नहीं हमने माइनस नहीं किया सर. वेट, हमने माइनस नहीं किया. 500 प्लस 250 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 7. ये आ रहा जी 620 आ रहा है. 620 आ गया. $620 है सेविंग. अब आपने परसेंटेज निकालनी है, तो ये कह रहा है परसेंटेज. तो 620 ऊपर सेविंग ऊपर रखेंगे. किस पर परसेंट निकालनी है? ऑफ द 1800 कह रहा है ना. तो 1800 से डिवाइड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाइड विद 100%. So it gives you the percentage 34.4 in 3 significant figures. ठीक है, अभी समझ आ गई यस, ये इजी था जी. Lawrence monthly rent was increased by 3.6%. रेंट इंक्रीज का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 3.6. क्या होता है न्यू मंथली. तो ये न्यू वैल्यू निकालनी है. न्यू वैल्यू किससे इक्वल होती है? न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू, ये पढ़ा ना आपने, प्लस इंक्रीज. ओरिजिनल वैल्यू 500 थी. इंक्रीज ओरिजिनल वैल्यू पता ही नहीं है. नहीं हाँ तो पता है सच. मंथली रेंट है जी. रेंट पता है 500 ना. 500 है यार. 500 एंड इंक्रीज कितना? 3.6% ऑफ 500. सिंपलीफाई करते हो ना. 500 plus 3.6 divided by 100 multiply 500, so it gives you the new value 518. ये हो गया रेंट भाई. Any question? No, sir. नो. जी in 2017. अभी ये देखें ना, जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो मैं कैसे विजुलाइज कर रहा हूँ चीज़ों को कि मेरे सामने इतना पड़ी हुई है, जैसे कि मेरे सामने काम हो रहा है. ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन आसान लगता है. तो कोशिश किया करें क्वेश्चन को इस तरह पढ़ें अच्छी तरह समझ के कि जैसे आपके सामने ये बिजनेस के भी जो भी हुआ ना, बिजनेस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, या जैसा ये भी कह रहा है मंथली फर्स्ट टाइम मैं खुद पे कर रहा हूँ इतना रेंट. तो इस तरह जब आप विजुलाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है और आपको ये चीज़ याद भी रहती है मैंने क्या क्या अप्लाई कर रहा है. ठीक है ना, क्या कौन कौन सी वैल्यू है. आगे 2017 और यानी वो इंटरेस्ट भी डेवलप होता है. बिजनेस मैथ ना बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है ना.
ट्रिग्नोमेट्री के बाद मेरा सबसे इंटरेस्टिंग यही है पूरी मैथ। In 2017, Lauren's monthly income of $1,800 was 25% less than her monthly income in 2016. कह रहा है 2016 से लेस हो गई है इनकम। अच्छा, 2016 में ज़्यादा थी कह रहा है। लेस देन हर मंथली इनकम 2016 में जितनी थी उससे कम है 2017। Calculate her monthly income 2016. So why don't we suppose it to x? X वाला ना पड़े इनकम इन 2016। तो न्यू वैल्यू कौन सी होगी? 17 की होगी 16 की होगी अगर देखा जाए ईयर वाइज। 17 की ना 17 की होनी चाहिए ना न्यू वैल्यू। तो मैं दोबारा वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, न्यू वैल्यू प्लस सॉरी इक्वल्स ओरिजिनल माइनस इंक्रीज प्लस इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज हुआ है। और कितना प्लस नहीं होगा, याद रखना है, दोनों में फर्क है। तो न्यू वैल्यू जो है ना वो है 2017 की, ये है ये न्यू वैल्यू। 2017 की वैल्यू कितनी है जी? 1800 है। एंड ओरिजिनल वैल्यू है 2016 वो एक्स है कोर्स की। डिक्रीज पे एक्स पर ही होगा ना, 25% ऑफ एक्स। क्लियर है? यस सर। चलिए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 1 आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.25, 1 माइनस 0.25 आ जाएगा 0.75x। इसका तो आपको पता लग गया होगा, कई क्वेश्चन में यूज किया। ये 1 है, वो कितना बना 0.25, तो 1 माइनस 0.5 बनता 0.75x। क्लियर? तो x क्या आ जाएगा? 1800 डिवाइड बाय 0.75। So it gives you the 24,000 2400 ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी हैं इसके बिजनेस मैथ से, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। इसकी वर्कशीट भी आ जाएगी और इसके अलावा क्लासीफाइड से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ताकि ये पक्के हो जाए। और अगर आपको इस पर ग्रिप है तो ये सिर्फ पेपर में नहीं फ़ायदा देगी, बाद में आपके, क्योंकि जॉब भी करनी है आपने, बिजनेस भी करनी है, ठीक है ना, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ठीक है, हिसाब तक हाँ ये जी। सर जरा अभी मैं असल में बेसिकली मैंने ये बिजनेस मैथ्स के लेक्चर से प्रॉपर नहीं लिए ना, तो आप मुझे काइंडली चीज़ें नोट डाउन करवा दें आपने पढ़ाई क्या गया है। मुझे मतलब ये है कि मुझे कुछ चीज़ मिस हो गई है। वो फॉर्मूला पहले पढ़ाए थे, कुछ क्वेश्चन करवा रही है, फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इनकी स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ, वेट करें। डन सर, नीचे जाएं, थोड़ा स्क्रॉल कर दें। ये दो हैं जी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ ये इजी है। हायर परचेज क्वेश्चन आप क्लासिफाइड में तो देखेंगे, हायर परचेज सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है सर ये फाइनेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये मतलब ये वॉशिंग मशीन टाइप इनके ना, कि ये लेकिन हायर परचेज है ना, हायर परचेज पता है मुझे, जिसमें इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, वो नहीं है अब। वो इस बार नहीं है कोर्स में? नहीं, वो उसमें सिलेबस में। ओके फिर ठीक लगे है। वो हम पढ़ते हैं मैथ की बुक में, लेकिन सिलेबस में तो नहीं है, मैंने इससे नहीं करवाया। ओके ठीक है सर। चलिए तो मैं सेव करता हूँ। ओके, ये आज का लेक्चर बस बिजनेस मैथ में आपने यही पढ़वाया सारा? बुक में है हायर परचेज में में आने चाहिए, वैसे नॉलेज के लिए अच्छा होता है कि हायर परचेज कैसे होती है। ये सारे आपके जो डेली लाइफ से रिलेटेड। सर अब इसके बाद हम एवरीडे मैथमेटिक्स के क्लासिफाइड मतलब वो करें? जी, आपका जो क्लासिफाइड में टॉपिक है ना, आई थिंक क्लासिफाइड है वो बात। हाँ एवरीडे मैथमेटिक्स। उसमें नहीं, पता नहीं, शायद 1C या शायद देखिएगा 1A है मेरे ख्याल में सर। नहीं, इससे रिलेटेड मैंने अभी एक टॉपिक करवाया ना, बिजनेस मैथ का। क्लासिफाइड में जरा देखिएगा, वो बन रहा है, मैं अभी चेक कर लूँ, वो बन रहा है 1B। 1B है? हाँ जी, ठीक है। वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्कशीट में इंशाल्लाह दूंगा। जैसे मकसद है आपके पास पीडीएफ पड़ा हुआ है क्लासिफाइड का? नहीं, PDF नहीं है,
वो ये मेरे पास बुक फॉर्म में ही है। आपको किसी चैप्टर का चाहिए होगा मुझे बता दिए, मैं पिक्चर से इतना मैं कवर कर दूँ। ठीक है, किसी भी चैप्टर का चाहिए होगा बता दो मेरे पास, मैं ऐसे कंटेंट भेज देता ठीक है हूँ, सर। आपको कंटेंट भेज देता हूँ। ठीक है ना, इसमें तो आपको कोई वर्क चाहिए ठीक है सर। वैसे ही मिल जाता है, अवेलेबल है मार्केट। सर आप फिजिक्स की वर्कशीट का कह रहे थे, वो आपने शेयर नहीं की। हाँ चलो यार, वो भी बताना किस टॉपिक की चाहिए, मैं बता दूँ। ठीक है, या जितने भी टॉपिक हैं सबकी आ दूँगा। हाँ जी सर, सालों की कर दीजिएगा। जी सर। चलिए जी, नेक्स्ट अब देखते हैं जी, हमने टॉपिक पढ़ना है। तो मैट्रिसेस का है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैट्रिसेस का। चलिए जी, मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने लेक्चर तो नहीं इतना बनाया, मैं दोबारा आप ऑनलाइन हो, ये क्योंकि टाइम जो है ना वो खत्म हो रहा है, आप दोबारा ऑनलाइन हो।